प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 31 पद को, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। दोस्तों, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे जो पिछले थे वो पहले हो जाएंगे और जो पहले थे वो पिछले हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है विश्वासियों के बारे में ये बात कही गई है कि जो विश्वासी पहले के हैं वे पिछले हो जाएंगे और जो अब नए विश्वासी आ रहे हैं वो अगले हो जाएंगे। परंतु मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसको हम सही से स्टडी करने के लिए एक और अध्याय से हम लोग देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में हम लोग देखते हैं 22 से 30 पद तक प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में समझाया कि कौन अगले हो जाएंगे और कौन पिछले हो जाएंगे। जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उससे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया, तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता, तुम कहां से हो? हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब को और भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े लोग हैं? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सकेत द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रवेश करना चाहेंगे, जो उद्धार पाना चाहेंगे, परंतु पा न सकेंगे। वो अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहेंगे परंतु प्रवेश न कर सकेंगे, क्योंकि जो स्वामी होगा वो अपने दरवाजों को बंद कर देगा। और तब लिखा है, तुम बाहर से खटखटाओगे और वो तुम्हारे लिए कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तब तुम कहोगे कि मैंने तो तेरे सामने खाया पिया था, मैंने तो तेरे सामने खाया पिया, तूने मेरे सामने उपदेश दिए, बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वो स्वामी कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, ये कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। और फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग परमेश्वर के भोज में शामिल होंगे और तुम परमेश्वर के राज्य से बाहर निकाल दिए जाओगे। तुम दूर से देखोगे सब लोगों को, परंतु अन्य लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं और जानते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की जो चुनी हुई प्रजा थी, पुराने नियम में यदि आप पढ़ेंगे, परमेश्वर की जो चुनी हुई प्रजा थी वो इजरायली लोग थे, वो यहूदी लोग थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी वहीं हुआ और उनकी ही इतिहास को हम इस बाइबल में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा वो लोग चुने हुए थे। परंतु क्या आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस यरूशलेम में हुआ, उस नगर में हुआ, और जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन लोगों ने, जो परमेश्वर की निज प्रजा थी, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उन्होंने ही परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया, उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, उसके आश्चर्य कर्मों पर विश्वास नहीं किया। तभी तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम कहोगे कि मैंने तो तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे सामने उपदेश दिए। हां, यीशु मसीह ने उन यहूदियों के सामने उपदेश दिए और उन यहूदियों ने यीशु मसीह के सामने खाया पिया, परंतु उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया।
वो चुनी हुई प्रजाति, वो पहली वाली वही प्रजाति। तभी यीशु मसीह एक बात कहते हैं एक जगह पर कि बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती। बालक किसको कहता है यीशु मसीह? यहूदियों को बालक रिप्रेजेंट करता है कि ये लोग पहले हैं, पहले वो हैं, पहले यहूदी हैं, पहले इजराइली हैं, फिर अन्य लोग हैं। यानी कि पहले जो थे इजराइली लोग थे। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते कि तुम्हारे लिए परमेश्वर के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और तुम दूर से देखोगे, क्योंकि तुमने मेरे उपदेश को सुना पर उसे ग्रहण नहीं किया। तुमने देखा कि मैंने बाजारों में उपदेश दिए परंतु तुमने उसे ग्रहण नहीं किया, इसलिए तुम पिछले हो जाओगे। और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी कि गैर यहूदी, यानी कि अन्य जाति लोग, यानी कि आप और मैं, यानी कि प्रभु पर विश्वास करने वाले, वो पहले हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो ये प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें बताना चाह रहे हैं कि जो पहले थे यानी कि यहूदी लोग, जो पहले थे यानी कि इजराइली लोग, जो पहले थे यानी कि परमेश्वर के चुने हुए लोग, जो पहले थे यानी कि उसकी निज पर जिन पर उसे ज्यादा भरोसा था, वो लोग पिछले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न किया, उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के मसीह पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसे ठुकरा दिया। इसलिए वे लोग पिछले हो जाएंगे। और अगले कौन हो जाएंगे? जो लोग परमेश्वर को जानते भी न थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से वे लोग जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, वे अगले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए वो सबसे पहले खड़े होंगे, क्योंकि वो अनुग्रह के द्वारा उनका उद्धार हो रहा है। वो तो नहीं जानते थे प्रभु को, परंतु परमेश्वर ने उनका अनुग्रह के द्वारा उनका उद्धार किया, इसलिए वो पहले होंगे। और जो उसके पहले चुने हुए लोग थे वो सारे पिछले हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास न किया। सो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन अगले होंगे। अगले वे लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कब से? जब से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और अब तक, या फिर जब तक ये धरती रहेगी तब तक के जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके पीछे चले, वे लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे, वे लोग अगले होंगे। और बाकी जो उसकी चुनी हुई प्रजाति, जिनके देश में उसने जन्म लिया, वो लोग पिछले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास न किया, प्रभु के कार्यों पर विश्वास न किया, इसलिए वे लोग पिछले हो जाएंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप समझ गए होंगे कि कौन अगले हो जाएंगे और कौन पिछले हो जाएंगे। यहां पर विश्वासियों की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है एक विश्वासी की और यहूदियों की, इजराइलियों की या फिर अविश्वासियों की। विश्वासी तो प्रभु पर विश्वास करते हैं और उनका परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो उन्हें अगला रखेगा, उन्हें पिछला न करेगा। बाइबल कहते हैं तुम्हें सर बनाऊंगा, तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा। वो हम सबको आगे रखेगा और बाकी हमारे पीछे होंगे, क्योंकि हमने प्रभु पर विश्वास किया है, हमने उसकी दया पर, उसके अनुग्रह पर, उसके प्रेम पर विश्वास किया है। इसीलिए वो आपको अगला करेगा, इसलिए आप उसके लिए अगले हैं और बाकी लोग पिछले हैं। सो दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।